तूरिया गारे हेरा है आज दार मोमिना तूरिया गारे हेरा है आज दार मोमिना नूर का मरकज बना है आज दारुल मोमिना। अब आइए मेरे दोस्तों, बिना किसी तमीज़ और ताख़ीर के मैं खिताबत की दुनिया में चलता हूँ और मैदान खिताबत से खतीब के नाम का इंतखाब करता हूँ और बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी इरफानी तकरीर से हम सामाईन को नवाजें। माइक पर जनाब हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात समझ में आई तब सुनिए लोग, ना समझ में आई तो बता दिया लोग, हम आवाज कम करा दे, इनको कम करा दे, बस साफ ऐसा ना हम बोल के बोल नहीं, बात सोचिए लोग, चले कौन सी कॉल तक गाजू का मजे में ना आई। ठीक बा ए इको हमरा सॉरी हटाओ। हां, बात साफ समझ में आवे के चाहिए कि जो लोग कुछ लेके जाए यहां से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यह आपके सामने एक बहुत बड़ा पोस्टर पीछे लगा हुआ है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है फजीलत कुरान और उसके बाद एक जुमला लिखा हुआ है तालीम निस्वा। निस्वा कहल जाला मेहरारू लोग के, और तालीम के माने इल्म सीखे के, यानी कि औरत लोगों को इल्म सिखाना। इसके ऊपर ये आपके सामने जलसा मुनाकिद हो रहा है जो आप अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आखिर तक देखेंगे, सुनेंगे, दुआ करके इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे। मैं आपके सामने उसी के हवाले से दो चार बातें रखना चाहता हूं, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट वक्त है। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। इसको पढ़ने का मेरा मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के पास जब पहला अपना वही भेजा तो उसने ये नहीं देखा कि ज़कात को भेज दें, नमाज को भेज दें, रोज़ा को भेज दें या फिर किसी और को चीज़ भेज दें, बल्कि अल्लाह ने ये कहा कि ऐ महबूब पहले आप पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि पहले आपको पढ़ना है। सूरह रहमान जब अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया तो फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मालूम ये हुआ कि आप इसे देखते चलेंगे, इल्म का मादा हर जगह पाया जा रहा है। इल्म जो है इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन जब बात ये आ जाए इस बात पर कि क्या औरत को भी इल्म सिखाना है या सिर्फ मर्द को सिखाना है, सिर्फ औरत को आगे बढ़ाएं या सिर्फ मर्द को बढ़ाएं, तो मैं तो ये कहता हूँ जो हमारे बड़ों ने कहा है उसी को दोहराते हुए कि आप याद रखें, अगर आपके घर में, आपके खानदान में आपने अगर एक बच्चे को दीनी तालीम दिया है, एक मर्द को दीनी तालीम दिया है, एक मर्द ही वो रहेगा। लेकिन अगर आपने एक औरत को दीनी तालीम दे दिया तो वो पूरे खानदान को इल्म से नवाजेगी। यह औरत की एक ताकत होती है और औरत के अंदर वो कुव्वत होती है जो अपने पूरे खानदान को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन आज मसला उल्टा है। हमने आज दुनिया के दौड़ में अपने दीन को भुला दिया, अपनी तालीमात को भुला दिया, रसूल के फरमान को भुला दिया, अल्लाह के अहकामात को भुला दिया, और हमने ये सोचा कि तालीम है वो डिग्री का नाम है। हमने ये सोचा कि तालीम कहते हैं बेटियों का नौकरी दिला देना। हमने ये समझा कि तालीम कहते बेटियों को आंगनबाड़ी में नौकरी का मिल जाना, उसे सेविका में नौकरी का मिल जाना। हमने ये समझा है कि तालीम कहते हैं हमारी बेटी किसी प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाए। हमने ये समझा कि तालीम कहते हैं हमारी बेटी किसी हाई स्कूल का टीचर बन जाए। तो याद रखिएगा वो तालीम नहीं है, वो फन है, दुनिया कमाना है और वो आपके लिए अजाब का बाइस है। मैं ये बात इसलिए नहीं कहता कि वो इसके मैं मुखालिफ हूँ, मैं ये बात ऐसे नहीं कहता कि वो मेरी
बात है। आप वाक़या मेराज को सुनते चलें। मैं मुख्तसर आपके सामने पेश करता हूँ। हमारी माँ और बहनें इधर बैठी हुई हैं, मैं खुसूसन उन्हीं के लिए कहता हूँ, और उसकी वजह यह है कि मैं उनके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इस जुबान से नीचे उतर करके, इस जुबान से बिल्कुल नीचे हट करके जिस जुबान में आप बात करती हैं, आप समझती हैं, मैं उसमें कहूँगा कि आप वाक़या मेराज को देखें। वाक़या मेराज का जो वाक़या है, अल्लाह तबारक व तआला के पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं, वहाँ से आने के बाद आप काफ़ी गमगीन हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपसे मुलाकात के लिए जाते हैं, आप गमगीन हैं, सवाल करते हैं, अरे अब्बा जान आप क्यों इतने गमगीन हैं, आप रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात में कुछ ऐसी औरतों को देखा जो आज़ाब के अंदर मुब्तला थी। उनमें सबसे पहली औरत बेपर्दगी की वजह से जो अपने सर के बाल के ऊपर लटकी हुई थी, और उसका जो सर है, उसका दिमाग है, जैसे हांडी खोलती है वैसे उसका दिमाग खोल रहा था। दूसरी उस औरत को मैंने देखा जो अपने जुबान के बल लटकी हुई है। अब मैं इसी दो बातों को आपके सामने बताता हूँ, और भी है, बाकी लोग आएंगे, अगर वक्त मिला उनका मौजू रहा बयान करेंगे, नहीं रहा आप दो सुन लीजिए, दो पे अमल करिएगा। अब तानी के जुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, वो औरत जौन बाल के बले लटकल रहे, आखिर ओकर वजह का रहे, ओकर गुनाह का रहे, वो काहे बाल के बले ओकरा के लटकावल गई रहे, ओकर दिमाग हाडी कतरा काहे खौलत रहे। तो मालूम ही भइल अल्लाह के नबी कहत रहन, क्या फातिमा सुनो, वो जोन औरत रहे जौना के बाल के बल लटकावल गई रहे, जौना के मुड़ी हाडी खनिया खौलत रहे, ओकर गुनाह ई रहे कि वो बेपर्दा लोग के सामने जात रहे, अपन बाल लोग के दिखावत रहे। ए बेरा ऊ गार्जियन हमें बैठल बा, सैकड़ों हजारों लोग बा, जौना के सामने ओकर बेटा ओकर बेटी स्कूल जा रहल बा, बेटा तो पूरा फुल शर्ट पहन ले बा, बेटा तो पूरा फुल पैंट पहन ले बा, लेकिन बेटी जौन बिया स्कर्ट पहन ले बिया, ठेहुना से नीचे वही तरह लौकता, बाल वही तरह झर ले बिया, चोटी अलग लटकैले बिया। सरकारी स्कूल में कहा गया कि चोटी बनाना है और दोनों चोटियों को अपने आगे लटकाना है। लड़की भी खुश है, टीचर भी खुश है, और कम बखत माँ बाप भी खुश है कि चला हमारे बेटिया तरक्की करतिया, साइकिल चला के यहाँ से वहाँ ले जातिया, पूरा बाल दिखा के जातिया। मैं कहना चाहता हूँ उन माँ बाप से, अपनी उन बहनों से कि याद रखो ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें जब तक देख रही है, जब तक वो खुश है, जब तक वो तुम्हें देख रही है, तुम्हारी खूबसूरती नजर आ रही है, वो तुमसे खुश है, तुम्हारी तारीफ कर रही है, लेकिन मरने के बाद जब हमें अजाब में मुब्तला किया जाएगा तभी एहसास होगा कि काश जो बीच चौराहे के पास सतबमुआ पुल तर मौलाना अलाउद्दीन साहब कल्लावर वाला जो कहले रहलन, ओकरा बाद से अगर हम बाल अपन तोप ले रहतीन तो हम गुनाह में मुब्तला ना भई रहती, हम आज अजाब में ना पकड़ाई रहतीन। ए वजह से जौन भी चोटी होके काजने कौन कौन किस्म के चोटी बनता, कौना कौना स्टाइल के बाल बनावल जाता, और दुपट्टा के नाम तो मुड़ी पर कोनो हैला नहीं खे, अगर रखल भी जाता तो गर्दन पर एतरे जैसे कि मर्दाना अंगौछी ओढ़ के चलेला। का वजह बा, का उ बाप महतारी नहीं खे देखत कि ओकर लड़की घर से निकल रहल बिया, कहाँ जा रहल बिया, आखिर उ जा रहल बिया तो ओकरा लौकत नहीं खे कि काहे ए तेरे जातिया। अल्लाह के नबी कहत रहन कि सिर्फ बाल दिखावला के वजह से, पर्दा ना कइला के वजह से ओकर आजाब ई भइल कि ओकर बाल के बल ओकरा के लटका दहल गइल, ओकर खोपड़ी जैसे हांडी में पानी खौलेला। हमार माई बहन बहुत अच्छा से जानता कि भात पकावे खतरा पहले अधहन धिकावे के पड़ेला, और जब अधहन खौले लगेला तो कहेला लो अब चाउर डाल दो, तब खौलल के समझ में आवत हुई कि के तरह हांडी में पानी खौलेला, वो आदमी के वहाँ औरत के दिमाग वही तरह खौलता। का है ऐसे कि जहन्नम की आजाब ओकरा मिल रहल बा। वो बाल दुनिया में दिखा के घूमत रहिया, पर्दा ना करत रहिया, लोग से ना तोपत रहिया। घर के अंदर मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, फूफू का बेटा है, लोग कहता कोनो बात नहीं खे, भाइये नु जो ओकरा सामने आवत रहो जात रहो, लोग बुझता कि वो मुहर्रम में दाखिल बा। अरे मसला कहता कि अगर मामा के बेटा होके, फूफा के बेटा होके, खालू के बेटा होके, लोग कहता हम अपने कजन के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो भाई? तो कजन ना है, कोई दूसरा थोड़े है, फूफू का बेटा है, खाला का बेटा है, मामू का
बेटा है, अपने ना भैया है, कौन दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं। अरे कम बखत ये तो सोच लो कि शरीयत उसको महरम मानती है कि गैर महरम मानती है। अगर गैर महरम मानती है तो फिर आपको जाने की जरूरत क्या है उसके साथ? आप क्यों उसके साथ बेपर्दा हो रही हो, उसके सामने बाल खोल करके क्यों जा रही हो? लेकिन मसला ये बा कि हमने का मसला जानते नहीं किसान। तो तालीम निस्वा सबसे पहले का जरूरी काम तो ये बा कि हर आदमी ये अहद करो, मुख्तसर वक्त में हमारा पैगाम ये है बा कि हमें जितना लोग आइल बा सब लोग ये बात के अहद करो कि इंशाअल्लाह हमने अपना बेटा के पढ़ैया लोगिन बाद में, बेटा के सिखैया लोगिन बाद में, उससे मतलब नहीं खे अपना बेटी के सबसे पहले दीनी तालीम हम दें। ये वजह से नहीं कहत हो सकता कि बाद में क्यों कहो कारी हबीबुर रहमान सब सिखैलर लन मदरसा चलावलन नु दारुल बनात वैसे ही कहलो सा। ए तरह के बात नहीं कि हम अपना गांव में कहनी, मस्जिदों में कहनी, कहीं जलसा में ये बात कहनी कि लड़की सन के मसला पढ़ावल बहुत जरूरी बा। ऐसे कि जितना मसाइल बा अब लड़की के पते नहीं खे कि हमार जोन मसाइल बा ओकर अहकाम पहुंची बा, ओकरा पते नहीं खे कि शौहर के अहकाम पहुंची बा, ओकरा पते नहीं खे कि दूसरा के सामने केकरा सामने जाए के बा, केकरा सामने नहीं खे जाए के। वो लड़की के पते नहीं खे कि हमार कब शुरू होई, तो हमारा जिम्मे नमाज बा कि नहीं खे, रोजा हमारा जिम्मे कब बा कब नहीं खे, कौन सूरत में माप बा, कौन सूरत में रखे के बा, कौन सूरत में कजा करे के बा। लड़की कुछ नहीं के जानत। लेकिन हाँ एगो बात बा, ई बात एकदम पकिया बा कि लड़की पैदा भइल 2 साल के भइल, कितना दिन के 2 साल के, और सोना के भाव पेपर में आइल बा कि 80,000 से एक बेर 55,000 पर आ गइल बा। धइले रहलन अकाउंट में पैसा और देखत रहन होशियार आदमी गांव में के बा। ए का होई होशियार आदमी चले के बाद तनी सोनार के लगे उ का हो ए सोचत तनी एगो हमर बेटी भइल बिया, ओकरा खतरा कान नाक में के तनी बायना दे दी बनवा के धो दी। ए कितना दिन का हो गइल बिया करे वाली हो गई ना, अब इन त 2 साल के भइल बिया। सोचनी है दाम गिरल बानू त बनवा दिया, बाद में काजे ने पैसा रही कि ना रही, मौका केतरे मिली, महंगा होई कि सस्ता होई, ए बरा सोचत तनी बनवा के धो दी। चलो बहुत अच्छा सोच लह, आगे के सोच ले लह कि लड़की खतरा जेवर तू बनवावत रह, लड़की खतरा पैसा जमा करत रह, ओकर बियाह शादी करे खतरा तार जोन जिम्मेदारी बा ओकरा के पूरा करत रह। लेकिन का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोन कहलन कि जब तार लइका बोले लागे इदा अफसह औलादुकुम अल्लिमुहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब लइका बोले लागे तो ओकरा के ला इलाहा इल्लल्लाह सिखावे के बा। ई मालूम नहीं खे दुनिया कलो से बियाह करे के बाद पैसा जमा करत रह। अब मौली साहब पलट के पूछत रहे कोनो मकतब में पढ़ावे लो, मदरसा में पढ़ैले बड़ो, कलमा जाने ले, कुरान जानले बिया, मसला जानत दिया, उर्दू पढ़े के जानत दिया, तो लोग हंस देता, मजाक में उड़ा के कौन कहत है मौली साहब अरे उर्दूए नु बा पढ़ लिख कहियो। तनी साहब भइल भी 2.5 साल के इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवैले बानी, फर पढ़े ले ए से जेड ले तरह के सुना दी। लो अब सुन लो, ए से जेड ले पूरा का पूरा सुना देती है, ए से लेकर के जेड ले हर एक के मीनिंग के साथ सुना होती है, एगो लफ्ज से 5 गो मीनिंग सुना होती है। लेकिन इतना पता नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह औरत बुढ़ा गई लेकिन कलमा पढ़त है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ई मसला बा एबरा हमनी के ते ए वजह से एबरा ध्यान देला के पर जरूरत ई बात बा कि अगर हमनी के लगे लड़की अल्लाह देले बड़न ती बहुत बड़का दौलत बा। अगर केहू ई सोचे कि लड़की होकला के वजह से हमनी के शर्मिंदगी बा, लड़की होकला के वजह से हमनी नीचे बा निशान, ते ई सब सोचला के जरूरत नहीं है। अगर लड़की अल्लाह देले बड़न तो ओकरा के तालीम से हमनी के आरास्ता करे के बा, ओकरा के दीनी तालीम सिखावे के बा। हां बाकी रह गइल मैथ साइंस आ फिजिक्स ई सब तो घरे जितना तू पढ़ले बड़ा ओकरा के 2-4 हिसाब बता ना दो, ताकि बाजार करे कबो गोइल ते हिसाब करे के जरूरत पड़ल तो उतना कर लेलस। का जरूरत बा ओकरा के पूरा सिखाओ के कार्बन डाइऑक्साइड होता कोची है, तब मालूम है कि आसमान के अंदर जो बादल आता है कितने सेंटीमीटर पे होगा, कितनी तपिश होगी तो पानी गिरना शुरू होगा। अरे भाई वो घर की औरत है ना, औरत का काम तो घर में ना, मर्द का काम बाहर का है। और उसके साथ जिसकी आप शादी करेंगे तो वो तो मर्द होगा ना, औरत के साथ नहीं ना करिएगा कि वो कमा करके खिलाएगी, मर्द कमाएगा, वो घर में बैठ करके महारानी की तरह खाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए इस मुख्तसर से वक्त में मैं अपने तमाम भाइयों से और बहनों से ये कहूंगा कि आप लोग जिनके घर भी बेटियां हैं अल्लाह के वास्ते उन्हें दीनी तालीम जरूर सिखाएं, उन्हें दीन से आरास्ता जरूर करें, ताकि आगे चल करके उनके लिए कोई दीनी मसाइल पेश हो तो आसानी से अपना समझ सके और उसे हल कर सकें। दुनियावी तालीम जो है ये एक फन है, एक जुज़ है उसका। इंशाअल्लाह अगर वो दीनी तालीम से आरास्ता
होगी तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसमें भी जान जाएगी और उस अपनी ज़रूरियात को पूरी कर लेगी। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को कई हुई बातों पर अमल की तौफीक दे।